सलीम फिगर कहाँ पर आया मोबाइल है? हमारे आदरणीय वीडियो कितना डायरेक्टर कहाँ पर है? श्री अरुण कुमार सर, अपने हमारे प्रिंसिपल श्री सूरज सर और हमारे सभी शिक्षकगण और हमारे सभी छात्र और सभी आए हुए अभिभावकों को हमारे 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम अपनी तरफ से कुछ बातें रखना चाहेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारा देश पहले आज़ाद नहीं था, पहले अंग्रेजों का गुलाम था। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया। हमारे देश के जो करोड़ों लोग थे उन पे अपना अधिकार जमाया, अपना आधिपत्य जमाया और उनका हर प्रकार से शोषण किया। ना उसे किसी भी सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने का हिस्सा दिया, ना इस आदर पूर्वक अपने घर पे रहने तक दिया। दोस्तों, जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश के लोग अपने ही देश में गुलामी की जंजीरों में बंधे थे। उनका ऐसा हाल था कि वे अपने ही देश में अपने पर्व त्योहारों को अच्छे से मना नहीं सकते थे, अपनी खुशियों को एक दूसरे के परिवार में बांट नहीं सकते थे, अपने देश के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते थे। अपने ही देश में हम सभी आज़ादी के लिए तरस रहे थे। ऐसे ही बीच हमारे बहुत से महापुरुष का जन्म हुआ, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। इन्होंने भारत के सभी जनमानों में आज़ादी की लौ जलाई। धीरे धीरे सबसे पहले हमारा आज़ादी की शुरुआत हुई आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम की 1857 में, जब महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके सभी नियमों को मानने से इनकार किया और उनसे बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ाई की। लेकिन उस समय सभी देशवासी एकजुट नहीं थे, इसलिए उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो पाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देशवासियों के मन में देश की आज़ादी के लिए भावना प्रबल होती गई। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुट बनाना स्टार्ट किया। महात्मा गांधी ने भी देशवासियों को जोड़ना चालू किया और अपने रेडियो के माध्यम से अलग अलग जगह पर अनशन भी किए और अपने बातों को देशवासियों तक पहुंचाने का काम किया। जब हम आज़ाद नहीं थे तो अंग्रेज हमारे ऊपर, हमारे ही देश में इतने अत्याचार करते थे कि अगर आप उन छवि को याद करेंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। जैसे जब हम लोग कुछ भी कार्यक्रम करते थे, हम लोग अपना खुशी उत्साहित करते थे, तो अंग्रेज हमें डंडों से पीटते थे, गोली से मार देते थे। सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हमारे मन में बैठा हुआ है वो जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ पे सभी महापुरुष और सभी देश के जो भलाई चाहने वाले थे, आज़ादी चाहने वाले, उनका एक संगठन हो रहा था। लेकिन जनरल डायर ने बहुत ही निर्दयता पूर्वक उन पे गोलियां चला दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। इससे जन आंदोलन ने और तेजी पकड़ा और देश देश में आज़ादी के लिए संघर्ष होने लगा। दोस्तों, बहुत ही संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमने एक चैन की सांस ली। उसके बाद 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और ऐसे ही कार्यक्रम पूरे देश में चलने लगा। लेकिन हम इस शिक्षक होने के नाते आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं, जो कृपया सभी ध्यानपूर्वक सुने। हमारे सभी छात्र कृपया ध्यानपूर्वक सुने। देशभक्ति सिर्फ युद्ध के मैदानों में ही नहीं होती। देशभक्ति हमारे स्कूल में जब आप कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी होती है। जब एक बच्चा कोई भी अक्षर सीखता है, जब एक बच्चा कोई भी बात सीखता है, तो वहाँ से देशभक्ति की नींव रखी जाती है। जब हम किसी को क पढ़ाते हैं या अ पढ़ाते हैं, कुछ भी एक अक्षर पढ़ाते हैं, वहाँ से ही देशभक्ति का शुरू होता है। शिक्षक सभी छात्रों को देश के युवा के रूप में जागरूक करते हैं और सभी छात्रों को ये मन में समझना चाहिए
और पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज आप स्टूडेंट्स हैं, आज आप छात्र हैं, लेकिन आगे चल के जब आप शिक्षित होंगे तो आप ही देश के लिए कुछ काम करेंगे। इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कृपया ध्यान से करें, अच्छे पूर्वक अपनी स्टडी करें और कृपया समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि सिर्फ हमारा देश को जो आज़ादी मिला वो सिर्फ अंग्रेजों के शासन से मिला, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे जात पात, धर्मों में भेदभाव, बहुत कुछ है जिसे हमें धीरे धीरे खत्म करना है। और ये तभी हो सकता है, सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि अभी भी देश में भ्रष्टाचार अच्छी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक देश का बच्चा बच्चा शिक्षित नहीं होगा। इसलिए आप ही देश के युवा हैं, अब आगे चल के आप ही देश के निर्माण निर्माता भी बनेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डेडिकेशन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो वो भी देशभक्ति है। अगर आप गलत आदतों को नहीं अपनाते हैं, सही आदतों का पालन करते हैं तो वो भी देशभक्ति है। अगर आप सभी में सदाचार की भावना उत्पन्न करते हैं तो वो भी देशभक्ति है। अगर आप जात पात में भेदभाव नहीं करते हैं, सभी धर्मों को एक समान मानते हैं तो वो भी देशभक्ति है। देशभक्ति सिर्फ जो फौजी हैं, वो जो सीमा पे लड़ते हैं, वही सिर्फ देशभक्ति नहीं है। अगर हम साथ मिलकर चले, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का में एकता बनाए तो वो भी देशभक्ति है। आज हम इस स्टेज के माध्यम से अपने सभी बच्चों से, सभी छात्रों से हम 5 संकल्प की मांग करते हैं। आप सभी 5 संकल्प लीजिए। सबसे पहले कि हम सच बोलेंगे। कभी कभी सच बहुत ही कड़वा होता है, कभी कभी सच बहुत ही कठिनता पूर्वक होता है, लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो आपके मन में अपना आत्मविश्वास बढ़ता है और आप सच की राह पर एकाग्रचित होकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा संकल्प कि आप अपने मम्मी पापा और शिक्षकगण का आदर करेंगे, सभी बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे, क्योंकि जब आप संस्कार में निहित होते हैं तो आप आगे चलकर अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हम शिक्षकगण से भी आग्रह करेंगे कि हमें बच्चों को सिर्फ होशियार नहीं बनाना है, हमें बच्चों में एकाग्रचित्ता और संवेदनशील भावना डालना है, क्योंकि एक इंसान अगर सिर्फ होशियार हो तो वो देश के लिए सिर्फ खतरनाक हो सकता है। जो जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी नक्सली हैं, वो सभी होशियार हैं, लेकिन क्या वो देश के काम आते हैं? नहीं, वो देश के काम में और भी रोड़ाट करते हैं। इसलिए हमें बच्चों को सिर्फ होशियार नहीं बनाना है, हमें बच्चों के मन में देश प्रेम, एकाग्र की भावना, संस्कार, उनमें ऐसे भाव पैदा करना है कि पूरे देश को वो जोड़ के चले, एक साथ मिल के चले, किसी में भेदभाव ना हो, अमीरी गरीबी का वो भेदभाव ना करे, जात पात, रंग भेद, धर्म का भेदभाव ना करे। तो इस प्रकार तो ये दूसरा हम बताए संकल्प। तीसरा संकल्प आपको लेना है कि मेहनत करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप शिक्षक बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप कोई भी अगर अच्छा नागरिक भी आप बनना चाहते हैं, देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट कभी भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। चौथा बात कि आप जात पात में भेदभाव नहीं करेंगे, आप सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश में सभी प्रकार के, चाहे हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, सिख धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। और हमें अपनी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हमें किसी भी जात पात में भेदभाव नहीं करना है, रंग भेद नहीं करना है, किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करना है। और सबसे आखिरी बात कि हमें अपने आप को, अपना सारा जीवन, अपनी सारी जिंदगी इस देश के योगदान में लगा देना चाहिए। अब देश के योगदान में सभी अलग अलग प्रकार से योगदान दे सकते हैं। जैसे शिक्षक देश के लिए योगदान कैसे दे सकते हैं? तो आप लोग अच्छे से अपने जो भी कक्षा में सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से याद कीजिए, अपना पढ़ाई डेडिकेशन से कीजिए, अपने मन में अच्छे विचार लाइए, अनुशासन लाइए, अपने आप को गंदे चीज़ों से बचाइए और अच्छे चीज़ों को आप अपने जीवन में लाइए। जैसे हम शिक्षक हैं तो शिक्षकगण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देश का योगदान कैसे दे सकते हैं कि हम लोग अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, उसके अंदर देश प्रेम, एकाग्रता की भावना, संवेदनशील की भावना, देश प्रेम की भावना, ये सब डालें। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो एक
अपने बिजनेस को अच्छे से चलाएं, भ्रष्टाचार ना करें। हमारे देश के नेता जो उनको कार्य पदवी मिली है वो जिस भी क्षेत्र के मंत्री हैं उस क्षेत्र का अच्छे से विकास करें। तो सभी अगर एक साथ मिलके हम लोग देश का काम करेंगे, एक साथ देश में योगदान देंगे तो बहुत ही जल्द हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन के उभरेगा। तो ऐसे ही चलिए आज हम लोग सभी मिलके संकल्प ले कि हम लोग एक साथ मिलके सभी अपने अपने क्षेत्र में जो भी अलग अलग क्षेत्र में है सभी अपना क्षेत्र में अच्छे से देश प्रेम की भावना लेके चलेंगे और इस देश को फिर से हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। इसी बात के साथ हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।